2016 के हिंदी के पेपर के बारे में बात करेंगे कि हिंदी पेपर में कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पहचान का तत्सम शब्द है। ऑप्शंस है प्रत्यय विज्ञान, प्रज्ञान, अभिज्ञान या फिर अवधान। तो फ्रेंड्स, हम बात करें पहचान के तत्सम शब्द की तो वो है प्रत्यय विज्ञान। तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है प्रभुत्व का तद्भव शब्द है। ऑप्शंस है पहचान, पहुंच, गुरुत्ता, गुरुत्व। तो फ्रेंड्स, बात करें प्रभुत्व के तद्भव वर्ड की तो इसका तद्भव शब्द है पहुंच। तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है बहनोई शब्द का तत्सम है, यानी कि हमें बताना है बहनोई का तत्सम कौन सा शब्द है। ऑप्शंस है बहन उई, बहनपति, भगिनीपति या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, बहनोई का शब्द का तत्सम शब्द है वो है भगिनीपति। तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है वृश्चिक शब्द का तद्भव रूप है बिच्छू, षड़पद, बर या फिर भ्रमर। तो फ्रेंड्स, वृश्चिक शब्द का जो तद्भव रूप है वो है बिच्छू से। तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। अव्यय और क्रिया विशेषण में कोई अंतर नहीं होता। बी, अव्यय अविकारी होते हैं। सी, सभी अव्यय क्रिया विशेषण नहीं होते। या फिर डी, क्रिया विशेषण अविकारी होते हैं। तो फ्रेंड्स, बात करें इसमें से कि कौन सा सही नहीं है तो वो है अव्यय और क्रिया विशेषण में कोई अंतर नहीं होता, जबकि फ्रेंड्स अव्यय और क्रिया विशेषण में अंतर होता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है वह लाचार है क्योंकि वह विकलांग है। इस वाक्य में कौन सा अवयव है। ऑप्शंस है संकेतवाचक, कारणवाचक, परिमाणवाचक या फिर समुच्चय बोधक। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें इसके राइट आंसर की कि वह लाचार है क्योंकि वह विकलांग है, तो इसमें है कारणवाचक, क्योंकि इसमें कारण बताया हुआ है वह इसलिए लाचार है क्योंकि वह विकलांग है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस वाक्य में क्रिया विशेषण का प्रयोग नहीं है। वह कपड़े साफ धोता है, वह धीरे धीरे पढ़ता है, आम मीठा है या फिर समोसे ताजे बन रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अगर हम क्रिया विशेषण की बात करें यहाँ पर तो क्रिया विशेषण की बात है कि आम मीठा है, यानी कि आम कैसा है, मीठा है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट वो यहाँ पे पूछा है फ्रेंड्स कि क्रिया विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। तो यहाँ पे आम मीठा है में किसी भी तरह की क्रिया की बात नहीं की गई है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी हमारा राइट आंसर है। जबकि यहाँ पे कपड़े धोता है क्रिया दे रखा है, पढ़ता है, बन रहे हैं, इन सब में क्रिया का बोध हुआ है, लेकिन आम मीठा है में किसी भी तरह की क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है जिस शब्द से क्रिया के होने का समय निर्धारित तो उसे कहते हैं कारक, काल, अव्यय या फिर क्रिया विशेषण। तो फ्रेंड्स, जिस शब्द से क्रिया के होने का निर्धारण होता है उसे कहा जाता है काल। तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस वाक्य में क्रिया विशेषण का अशुद्ध प्रयोग हुआ है। वह मन से पढ़ता है, वह चुपचाप से चला गया, तब की बात कुछ और थी या फिर यह पुस्तक उससे कहीं अच्छी है। तो फ्रेंड्स, इसमें हमें बताना है कि यहाँ पे क्रिया विशेषण का अशुद्ध रूप से कहाँ किस ऑप्शन में प्रयोग हुआ है। तो फ्रेंड्स, अगर हम यहाँ पे बात करें कि किसमें यहाँ पे अशुद्ध प्रयोग हुआ है तो वह है कि वह चुपचाप से चला गया। फ्रेंड्स, चुपचाप चला गया यहाँ पे राइट सेंटेंस ये होना चाहिए था, लेकिन यहाँ है चुपचाप से चला गया। तो यहाँ पे से लगाने के बाद ये जो वाक्य हमारा ये अशुद्ध हो गया। तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है, जबकि और ऑप्शंस जो हैं वो हमारे शुद्ध हैं। नेक्स्ट है किस वाक्य में क्रिया विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। ऑप्शंस है राम जाता है, सीता भोजन पकाती है, उसने रोते रोते कहा, वह जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें यहाँ पे कि क्रिया विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है तो वो है राम जाता है,
यहाँ पे क्रिया विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में क्रिया विशेषण अशुद्ध रूप से प्रयुक्त है? आप मेरी मदद करेंगे ना, मानसिक दासता सदा काल से चली आ रही है, वह ना सोता है ना खाता है, या फिर वह धीरे धीरे चला जा रहा है। तो हमें बताना है कि इसमें अशुद्ध रूप किस क्रिया विशेषण के अकॉर्डिंग अशुद्ध रूप किस रूप से प्रयुक्त हुआ है। तो फ्रेंड्स वह मानसिक दासता सदा काल से चली आ रही है। तो फ्रेंड्स यहाँ ऑप्शन बी राइट आंसर है, यहाँ पे क्रिया विशेषण अशुद्ध रूप से प्रयुक्त हुए हैं। नेक्स्ट है, संस्कार का संधि विच्छेद है संस प्लस कार, सम प्लस कार, सन प्लस कार, या फिर सह प्लस कार। तो फ्रेंड्स अगर हम यहाँ पे संधि विच्छेद की बात करें तो इसका जो संधि विच्छेद जो राइट आंसर होगा वो होगा सम प्लस कार। तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, उद्गम में प्रयुक्त उपसर्ग है उत, उत, उद या फिर उद। तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें उद्गम में प्रयुक्त उपसर्ग की तो वो है हमारा उत। ऑप्शन बी हम पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, संस्करण में प्रयुक्त उपसर्ग है सम, 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 या फिर संस। तो फ्रेंड्स संस्करण में बात करें यहाँ पे कौन सा अगर यहाँ पे हम बात करें कि कौन सा उपसर्ग है तो वो है सम। तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, 100 की गिनती को कहते हैं शतक, सती, शताब्दी या प्रतिशत। तो फ्रेंड 100 की गिनती को कहा जाता है शतक। तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी कहलाता है वज्र बटुक, ब्रह्मचारी, अंतेवासी, गुरुकुल। तो फ्रेंड्स जो गुरु के समीप रहने वाला जो विद्यार्थी होता है उसको कहा जाता है अंतेवासी। तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, परित्यक्त शब्द सही अर्थ क्या है? जिसका परित्याग किया जा सके, जो दान में दिया गया हो, जिसे उद्देश्य उपेक्षा पूर्वक छोड़ दिया गया हो, या फिर जिसका परित्याग आवश्यक हो। तो फ्रेंड्स अगर हम परित्यक्त की बात करें तो इसका आंसर होता है जिसे उपेक्षा पूर्वक छोड़ दिया गया हो। तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। फ्रेंड्स इसका जो प्रिंट है वो इतना क्लियर नहीं है तो मैं कोशिश करूंगी कि आपको अच्छे से ये सारे क्वेश्चंस करा पाऊं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेनस्ट्रॉ किस भाषा का शब्द है? ऑप्शंस हैं ए जापानी, बी फ्रांसीसी, सी जर्मनी, या फिर डी रूसी। तो फ्रेंड्स बात करें अगर हम रेस्टोरेंट वर्ड की तो ये एक फ्रांसीसी शब्द है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उपसर्ग रहित है? परिरक्षण, निरूपण, स्वशासन, या फिर बृहत्तर। तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें यहाँ पर उपसर्ग रहित वर्ड की तो वो है हमारा बृहत्तर। तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, लिप्सा शब्द कौन सा प्रत्यय है? आ, सा, पसा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स लिप्सा शब्द में जो प्रत्यय जुड़ा हुआ है वो है हमारा सा। तो ऑप्शन डी यहाँ बी है यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अंगूठा दिखाने का क्या अर्थ है? धोखा देना, इनकार करना, खुशामद करना, या फिर आदर प्रकट करना। तो फ्रेंड्स अगर अंगूठा दिखाया जाता है किसी भी व्यक्ति को तो इसका अर्थ होता है कि वो उसको धोखा दे रहा है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर है, धोखा देना। नेक्स्ट है, गोबर गणेश होना मुहावरे का क्या अर्थ है? कि धीरे पर पानी फेरना, बेवकूफ होना, गोबर की पूजा करना, या फिर गड़बड़ करना। तो फ्रेंड्स गोबर गणेश करने का मतलब होता है कि अगर आपने कुछ भी काम ऐसा किया है इट मीन्स किए धरे पर पानी फेरना। तो ऑप्शन यहाँ पे ए राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अन्न जल कौन सा समास है? द्विगु, तत्पुरुष, अव्ययी भाव, या फिर द्वंद्व। तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें अन्न जल में कौन सा समास है तो वो है द्वंद्व। तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए शब्द समूह के लिए सही शब्द का चयन कीजिए। यानी कि जिसकी पत्नी मर गई हो, विदुर,
विधवा, विधुर या फिर विधाता। तो फ्रेंड्स अगर किसी की पत्नी मर जाती है तो उसको विधुर कहा जाता है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए शब्द समूह के लिए सही शब्द का चयन करना है। जो किसी धर्म या व्यक्ति में आस्था ना रखे उसे कैसे क्या कहेंगे? निशांत, धर्मनिरपेक्ष, धर्मभीरू या फिर नास्तिक। तो फ्रेंड्स ऐसा कोई भी व्यक्ति जो किसी धर्म विशेष में आस्था नहीं रखता है तो उसको कहा जाता है नास्तिक। तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा सिंह का पर्यायवाची नहीं है? शार्दूल, मृगेंद्र, केशी या फिर तड़ित। तो फ्रेंड्स बताना है इसमें हमें सिंह का पर्यायवाची इसमें से कौन सा नहीं है। तो फ्रेंड्स अगर सिंह के पर्यायवाची की बात करें तो सिंह के पर्यायवाची होते हैं केसरी, मृगराज, मृगेंद्र, केहरी, व्याग आदि। इसके साथ ही केशरी, शार्दूल और वनराज भी सिंह के पर्याय होते हैं। लेकिन यहाँ पे फ्रेंड्स तड़ित जो है ये वो है हमारा बिजली का पर्यायवाची। तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, नीलांबर किस समास का उदाहरण है? तत्पुरुष, द्विगु, द्वंद्व या बहुब्री। तो फ्रेंड्स ये हमें बताना है नीलांबर किस समास का उदाहरण है। तो फ्रेंड्स नीलांबर जिसका अर्थ होता है नीला है अंबर जिसका, यानी कि अर्थात कृष्ण। यहाँ पर श्री कृष्ण एक अन्य अर्थ की प्रधानता का बोध हो रहा है, अर्थात नीलांबर बहुब्री समास है। इसमें नीला और अंबर दोनों में से कोई भी पद प्रधान नहीं है, बल्कि पूरा ही पद किसी अन्य पद श्री कृष्ण का विशेषण है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। फ्रेंड्स किसी भी वर्ड को यहाँ पे प्रोनाउंस करने में कोई मिस्टेक हो रही हो तो आई एम रियली सॉरी। नेक्स्ट है, यह किताब रमेश को दे दो इस वाक्य में प्रयुक्त कारक है विभक्ति है? संप्रदान, अधिकरण, करण या फिर कर्म। तो फ्रेंड्स बताना है ये किताब रमेश को दे दो शब्द में प्रयुक्त कारक विभक्ति कौन सी है? तो फ्रेंड्स यह किताब रमेश को दे दो में इस वाक्य में आया पदसर्ग को कर्म कारक विभक्ति का चिन्ह है, अतः यहाँ पे कर्म कारक विभक्ति है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस शब्द में अयादि संधि है? यद्यपि, अन्वेषण, नायक या फिर सदैव। तो फ्रेंड्स बताएं यहाँ पर अगर हम अयादि संधि के बारे में, तो फ्रेंड्स अयादि संधि में आता है ए, आई, ओ, औ के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो वो है अयादि संधि कहलाता है। जैसे कि ए का आय, आई का आय, ओ का अव और औ का आव हो जाता है। इसलिए फ्रेंड्स यद्यपि संधि में हम बात करें, यद्यपि यदि प्लस इपि ई प्लस आ यानी कि ऋण संधि का उदाहरण है। अन्वेषण अनु प्लस एषण यानी कि उ प्लस ए, ये भी ऋण संधि का उदाहरण है। नायक ने प्लस अकह, ए के बाद स्वर आ रहा है, इसलिए फ्रेंड्स ये अयादि संधि है। और अगर फोर्थ ऑप्शन की बात करें सदैव, सदा प्लस एव, आ प्लस ए, ये वृद्धि संधि है। तो फ्रेंड्स हमारा जो राइट आंसर है अयादि संधि का वो है ऑप्शन सी, नायक कहा। नेक्स्ट है, मोहन उठकर बाहर जाओ फूल ले आओ इस वाक्य में बाहर किस प्रकार का शब्द है? संज्ञा, विशेषण, अव्यय या फिर क्रिया विशेषण। तो फ्रेंड्स मोहन उठकर बाहर जाओ फूल ले आओ इस वाक्य में बाहर एक अविकारी शब्द है। अविकारी शब्दों को अवयव भी कहते हैं। अवयव शब्दों के अन्य उदाहरण हो सकते हैं जैसे कि भीतर, आगे, पीछे, धीरे धीरे, तीव्र इत्यादि। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर हम बात करें इसके राइट आंसर की, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, अव्यय। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, यह आम मीठा है इस वाक्य में मीठा कौन सा विशेषण है? विशेष्य, सार्वनामिक, विधेय विशेषण या फिर प्रविशेषण। तो फ्रेंड्स यह आम मीठा है, यहाँ मीठा एक विधेय विशेषण है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, विधेय विशेषण। नेक्स्ट है, सरल विशेषण से भाववाचक संज्ञा निर्मित शब्द है। सरला, सरलता, सरलीय या फिर सरलाभ। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम बात करें सरल शब्द में ता प्रत्यय जोड़कर सरलता एक भाववाचक संज्ञा बनाई जा सकती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, सरलता। नेक्स्ट है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा एक पुर्तगाली भाषा का शब्द है? ऑप्शन है हमारे पिस्तौल, रेल, चेहरा, आदमी। तो फ्रेंड्स पिस्तौल विदेशी शब्द अर्थात पुर्तगाली शब्द है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम, बिहारी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती? मैथिली, मगही,
भोजपुरी, अवधी। तो फ्रेंड्स मैथिली, मगही, भोजपुरी सभी बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स क्या हो गया, मैथिली हो गया, मगही हो गया और हो गया हमारा भोजपुरी। तो यहाँ पे जो नहीं आता है ये पूछा गया है, तो वो है ऑप्शन डी, अवधी बिहारी हिंदी के अंतर्गत नहीं बोली जाती। मुट्ठी गर्म करना मुहावरे का अर्थ है आग तापना, घूस देना, मुक्का लगाना या फिर धाक जमाना। तो फ्रेंड्स मुट्ठी गर्म करने का अर्थ है घूस या किसी को रिश्वत देना। तो फ्रेंड्स ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुम आ जाते एक बार, कितनी करुणा कितने संदेश, पथ में बिछ जाते बन पराग। इस पंक्तियों में कौन सा रस सृजित होता है, श्रृंगार रस, वीर रस, अद्भुत रस या फिर विभत्स रस। तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें इन पंक्तियों की, तो इन पंक्तियों में उत्पन्न भावों को ये दर्शा रहे हैं कि इसमें एक व्यक्ति के किसी प्रिय व्यक्ति के विरह में ये पंक्तियां कही गई हैं। तो इसके अंदर वियोग रस आ रहा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर हम इनके राइट आंसर की बात करें कि इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, श्रृंगार रस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चतम में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, तर, तम, दार या फिर इया। तो फ्रेंड्स बात करें उच्चतम में, तो इसको अगर हम दो पार्ट्स में डिवाइड करें तो वो होगा उच्च प्लस तम। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, तम। नेक्स्ट है, करने की इच्छा के लिए एक शब्द क्या होगा, मुमूर्षा, बुभुक्षा, जिज्ञासा या फिर चिकीर्षा। तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें यहाँ पे करने की इच्छा के लिए एक शब्द, तो वो है हमारा चिकीर्षा। तो फ्रेंड्स ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। यहाँ पे हमें विपरीतार्थक शब्दों को बताना है कि इसमें से विपरीतार्थक शब्द कौन कौन से हैं। तो ऑप्शन है, क्वेश्चन है हमारा अवनी, ऑप्शन से अंबर, तारे, समुद्र, पर्वत। तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें अवनी के विपरीतार्थक शब्द की, तो वो है हमारा अंबर। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट है अंतद्वंदु। तो इसका ऑप्शन है बहिद्वंदु, द्विहिंदा, अद्वर्द या द्विंद। तो फ्रेंड्स बात करें यहाँ पे अंतद्वर्द की, तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर है वो है बहिद्वर्द। तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर है। आई एम रियली सॉरी फ्रेंड्स अगर यहाँ पे प्रोनाउंस करने में मेरे को गलती हो रही है, तो क्योंकि हिंदी मेरा मेन सब्जेक्ट नहीं है, मैं कॉमर्स स्टूडेंट हूँ, लेकिन आप लोगों की रिक्वेस्ट थी कि मैं हिंदी के भी पेपर को यहाँ बताऊँ, तो मैं इसलिए यहाँ पे आपको ये डिस्कस कर रही हूँ। ये 2015 का प्रीवियस पेपर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, कलाधर, रजनीश, मयंक या फिर बेहग। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर हम चंद्रमा के पर्यायवाची शब्द की बात करें, तो चंद्रमा के डिफरेंट पर्यायवाची शब्द हैं, जैसे कि चांद, चंद्र, हिमांशु, सुधांशु, सुधाकर, मयंक, शशि, सारंग, निशाकर, निशापति। इस तरह के डिफरेंट बहुत सारे इसके पर्यायवाची शब्द हैं अगर हम बात करें चंद्रमा की। लेकिन अगर हम इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग बात करें कि इसका जो पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो वो है ऑप्शन डी, विहग। विहग इसका पर्यायवाची शब्द नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, लोकनायक में कौन सा समास है, तत्पुरुष, द्विंग, द्वंद्व या अव्ययी भाव। तो फ्रेंड्स बात करें लोकनायक में, तो इसका अर्थ है लोक के नायक। संबंध तत्पुरुष समास, संबंध तत्पुरुष समास में दो पद के मध्य का की के का संबंध बताया जाता है। इसलिए यहाँ पर हमारा जो अगर हम बात करें इसमें कौन सा समास है, तो वो है यहाँ पर तत्पुरुष समास। तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होता है, हस्ताक्षर, समाचार पत्र, चिड़िया या तिजोरी। तो फ्रेंड्स अगर हम यहाँ पे बहुवचन में बात करें, तो बहुवचन का जो शब्द है वो है हस्ताक्षर, जो कि बहुवचन में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, नमस्कार में निम्न में से कौन सी संधि है, विसर्ग संधि, व्यंजन संधि, यण स्वर संधि या फिर दीर्घ स्वर संधि। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो राइट आंसर है नमस्कार में नमः प्लस कारः, तो यहाँ पे विसर्ग संधि है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर हमारा राइट आंसर है, विसर्ग संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुम अपना हिसाब थोड़ा थोड़ा कर चुकता कर लो, इस वाक्य में कौन सा क्रिया विशेषण है, संयुक्त क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण या स्थानीय क्रिया विशेषण। तो फ्रेंड्स अगर यहाँ पे बात करें थोड़ा थोड़ा में कौन सा विशेषण है,
यहाँ पे जो मेन वर्ड है वो है थोड़ा थोड़ा। तो इस वाक्य में अगर हम बात करें विशेषण की फ्रेंड्स, तो यहाँ पर जो विशेषण है वो है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। तो फ्रेंड्स ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, आप आजकल कहाँ हैं। इस वाक्य में आप कौन सा सर्वनाम है? निजवाचक, प्रश्नवाचक, पुरुषवाचक या फिर संबंधवाचक। तो फ्रेंड्स बात करें आप आजकल या कहाँ हैं, इसमें कौन सा है? तो यहाँ पर है निजवाचक सर्वनाम। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विजयदशमी कौन सी संज्ञा है? भाववाचक, जातिवाचक, समूहवाचक या फिर व्यक्तिवाचक। तो फ्रेंड्स विजयदशमी की बात करें तो ये है विजय के रूप में मनाई जाने वाली दशमी तिथि। तो यहाँ जो इसमें संज्ञा प्रयुक्त हुई है वो है व्यक्तिवाचक। तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, धरित्री का तद्भव रूप क्या होगा? धरती, भूमि, धरा या फिर धर। तो फ्रेंड्स बात करें अगर हम यहाँ पे धरित्री के तद्भव रूप की, तो वो है धरती। तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, हिंदी भारत के कितने राज्यों की राजभाषा है? 9 राज्यों की, 10, 13 या फिर 15। तो फ्रेंड्स हिंदी भारत के 10 राज्यों में राजकीय भाषा के रूप में प्रयोग की जाती है। इन 10 राज्यों में जैसे कि उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान आदि प्रमुख है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है, जो कि है 10। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, भारत के प्रमुख अवयव हैं, भाषा के प्रमुख अवयव हैं वर्ण, शब्द, पद, वाक्य। वर्ण, शब्द, अनुच्छेद वाक्य, शब्द, वाक्य, वर्ण विचार या फिर वर्ण, शब्द, वाक्य और भाषण। तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें भाषा के अवयवों का क्रम की, तो फ्रेंड्स वर्णाक्षर, शब्द, पद और वाक्य, ये यहाँ पर वर्णाक्षर को फ्रेंड्स हम वर्ण भी बोलते हैं। तो ये इसका अवयव है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है, वर्ण, शब्द, पद एवं वाक्य। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये था हमारा आज का प्रीवियस ईयर का पेपर 2015 का, जो कि हिंदी का पूछा गया था। आई होप आपको यहाँ पे ये सारे क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे। किसी भी तरह की कोई भी डाउट हो आपको तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और आप मुझे मेरे सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हैं। और किसी भी तरह का अगर कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं और भी अच्छी वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।